हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आपको पता है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस में आपको रेगुलर करवा रहा हूं। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आप इनकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको सामने। 5 साल में निवेश राशि और प्राप्त मिश्रधन का जो रेशियो है वो 5:8 में है। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज दर क्या होगी। तो इसमें दो चीजें आपको समझने के लिए है। सबसे पहली चीज, जब भी बताया नहीं जाए तो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करोगे, साधारण ब्याज वाले सवाल की तरह इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान पता होनी चाहिए कि जो आपकी जो ब्याज दर है वो होती क्या है। तो देखिए, वो होती ये है कि 100 रुपए पर 1 साल में, ठीक है ना, 1 साल में जो भी राशि प्राप्त होती है वही आपकी ब्याज दर के रूप में लिखी जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपसे बोला गया है निवेश राशि, ठीक है। निवेश राशि को बोलते हो आप मूलधन, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल आपका, ठीक है। और आपको दे रखा है मिश्रधन यानी कि अमाउंट, ठीक है ना। तो उसका रेशियो दे रखा है 5 और 8 का, ठीक है। तो आप इस 5 को 100 बना लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 100 रुपए पर जो भी, ठीक है ना। तो 5 को जब आप 100 बनाएंगे तो आप 20 से गुणा करेंगे, तो यहां पर आप 100 रुपए बना लीजिए। तो इसी तरीके से ये भी 20 गुना कर दीजिए आप। तो एक्चुअल में 100 रुपए पर आपको 160 रुपए मिल रहे हैं। मतलब अगर मूलधन आपका 100 रुपए है तो आपका जो मिश्रधन है वो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये 160 जो 60 रुपए आपको बीच में मिल रहे हैं, ये कितने साल में मिल रहे हैं आपको, ये 5 साल में मिल रहे हैं। तो हमको तो इतना पता है कि ब्याज दर तो 1 साल पे निकलती है। तो 60 रुपए आपको मिल रहे हैं 5 साल में, तो 1 साल पे आपको कितने मिलेंगे, 12, यानी 12% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कोई ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। देखिए, पहले एसएससी बहुत समय पहले ऐसे क्वेश्चंस को डालता था, हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालता है, लेकिन इसकी भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में आपको ये देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अब आप इसको x वगैरह से अगर करते हैं तो आप इसका तरीका देख लीजिए। देखिए, कोई जो ट्रेन है वो अगर किसी खंबे को पार कर रही है, मतलब वो खुद की ही लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वो ट्रेन खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार कर रही है, और खुद की लंबाई के साथ अगर उसमें 170 मीटर लंबा पुल भी जोड़ दें तो उसको 36 सेकंड लग रहे हैं। तो एक्चुअल में 36 सेकंड में पुल को पार करने में लगा समय भी और खुद की लंबाई को भी पार करने में लगा समय है। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए 36 सेकंड में ये 170 मीटर लंबे पुल को तो पार कर रही है, साथ में खुद की लंबाई को भी पार कर रही है। और सवाल में क्या दे रखा है, खुद की लंबाई को तो 12 सेकंड में पार करती है, तो इसमें से 12 कम कर दीजिए। तो 36 में से जब आप 12 कम करेंगे तो वास्तव में 24 सेकंड लग रहे हैं उसको पुल को पार करने में एक्चुअल में। तो एक बात बताइए, 170 मीटर लंबा पुल है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 24 सेकंड। तो अब ये जो आंसर निकला है डियर स्टूडेंट्स, ये मीटर पर सेकंड में निकला है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18/5 से। तो ये 6 से 3 बार, ये 4 बार, 5 से आप इसको काटोगे 34, फिर आप इसको काटोगे 17 और यहाँ पर 2, तो 51/2 किलोमीटर पर आवर। तो यानी एक्चुअल में आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 25.5। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा ऐसा बोला है कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको 1 गिवन दे रखी है, और एक्स वाई ब्रैकेट में xy माइनस 2 की वैल्यू 16 है, और आपसे पूछा है वैल्यू बतानी है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पावर 4 है, यहाँ पर आपके पास पावर 1 है, तो आप इसका पहले स्क्वायर कर लीजिए। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस 2xy को आप इधर लेकर आएंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, तो एक्चुअल में आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, लेकिन अभी भी आपको पावर 4 चाहिए, तो आप इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर लीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप इधर भी स्क्वायर ही करोगे, ठीक है।
की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 4xy। देखिए अब एक्चुअल में तो आपसे वैल्यू इसकी पूछी है, ठीक है। अगर इस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप इधर लेकर जाएंगे तो बनेगा क्या, देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 वो आपके पास बन जाएगा 1 और ये इधर आएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4xy 1 प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन ढूंढिए, इसमें कॉमन आ रहा है 2xy तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा xy माइनस 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो देखिए यहां पर अगर मैं 2 लगा दूंगा तो यहां पर भी 2 ही लगाना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहां पर 2 लगाता हूं 2xy तो यहां पर भी मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2xy इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 32। तो एक्चुअल में सवाल में यही दे रखा है आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी है 32 और आगे 1 है तो 32 और 1 33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि cos a की वैल्यू दे रखी है √2/√3 और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो आप ठीक है आप cos से शुरू कीजिए। देखिए अगर मैं cos का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, जब मैं इसका स्क्वायर भी करूंगा इसका भी स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो यहाँ से sin स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाती है 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा, वो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसके बाद cosec स्क्वायर क्या हो जाता है, cosec स्क्वायर हो जाता है 1/sin स्क्वायर, तो 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। sec स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर होगा 1/cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर की वैल्यू आप 3/2 निकाल चुके हैं। और tan स्क्वायर क्या होता है, वो होता है sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, तो यहाँ से 1/3 रखेंगे और उसके नीचे 2/3 रखेंगे, तो 1/3 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पर आपको रखनी है। तो cosec स्क्वायर की वैल्यू आप इसका उल्टा कर दीजिए, ये 3। sec स्क्वायर क्या होगा, इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ से 3/2 नीचे क्या जाएगा sin स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/3 और tan स्क्वायर की वैल्यू है 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 और ये 3 9/2 नीचे क्या आ जाएगा 2 और 3 5/6, ठीक है। 9/2 6 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, तो इसको आप काटोगे तो 27/5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्या a b और c, 3 संख्याएं a b और c, इनको जब 13 से भाग देते हैं तो a में जब 13 से भाग देते हैं तो 9 बचता है, b में जब 13 से भाग देते हैं तो 7 बचता है और c में जब 13 से भाग देते हैं तो 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो a प्लस 2b प्लस 5c को अगर 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए संख्या पहले भी 13 ही थी, 13 से पहले भी भाग दे रहे थे और अभी भी आप 13 से भाग दे रहे हैं। तो एक चीज आप ये ध्यान रखिए, जो एक्शन आप नंबर में परफॉर्म करते हो वही आप एक्शन रिमाइंडर में भी परफॉर्म करोगे, ठीक है। जो व्यवहार इसके साथ है वही शेषफल के साथ भी व्यवहार होना चाहिए। तो आपको इनकी तरफ ध्यान ना देके इनके शेषफल की तरफ ध्यान देना है। तो सबसे पहले लिख रखा है a, तो आप लिखिए 9, फिर उसके बाद लिख रखा है 2b, यानी 7 जो है वो आपका b की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डबल कर दीजिए। और इसके बाद 5 और c आपका 10 की तरह व्यवहार कर रहा है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 50। और इसको आपको किससे डिवाइड करना है 13 से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास कितना आया, ये आपके पास आया 64 और 9 73। इसमें आप 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है 5 बार तो पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।